हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में जो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट के लिए आपको जो प्रोजेक्ट कार्य मिले, आपकी जो कक्षा है 8वीं है और विषय आपका गणित। यहाँ पे आपको पूर्णांक है इसके 40 मिलेंगे और जो अनुक्रमांक है इसमें आपको अनुक्रमांक को फिलअप करना। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको सब परीक्षार्थी को स्वयं आपको उसको जो आप स्वयं है इसको आपको अनुक्रमांक भी आपको स्वयं लिखना है। यहाँ पर साला का नाम भी आपको स्वयं लिखना है। यहाँ पर डाइस कोड आपको स्वयं लिखना है। यहाँ पर आपको जो अनुक्रमांक फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं और आपको उदाहरण भी दिया गया है। तो इस प्रकार आप इसको फिलअप कर सकते हैं, इसके अनुसार आपको फिलअप कर लेना है। और चलिए देखिए इसके निर्देश को हम पूरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ निर्देश में आपको सबसे पहले दिया गया कि उपरोक्त की पूर्ति जो यहाँ पर ब्लैंक दिए गए आपको स्वयं करना है। जो यहाँ पर आपको जो ब्लैंक दिख रहा है इसको स्वयं को आपको फिलअप करना है। इसके बाद सब प्रोजेक्ट कार्य के आपको प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करना है, अनिवार्य है। तो इसके सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए देख लिया आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले निर्देश दिया गया है, प्रश्नों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखनी है। तो यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नलिखित सारणी में लिखिए एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देवे। तो यहाँ पर आपको जो प्रति दिवस अपने जो पढ़ने का समय होता है इसके सारणी को लिखना है। यहाँ पर सारणी के आधार आपको प्रश्नों के उत्तर भी देना है। तो इसके हम पहले आपको जो सारणी दी गई है इसमें आपको विद्यार्थी कब पढ़ता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने इस समय को लिखा है। आप इसके अलावा भी कोई समय पढ़ते हो तो वहाँ पर भी समय को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रथम भाषा है, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उससे आप सब्जेक्ट में कितना समय देते हो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रथम भाषा हो गई आपकी हिंदी, द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर भाषा है उसको सोमवार मंगलवार इसमें दिनों में डिवाइड कर दिया है, प्रति दिवस के रूप में डिवाइड कर दिया है। उसका समय भी डिवाइड कर दिया गया है। और जो बाकी सभी सब्जेक्ट की जो टाइमिंग होती है पढ़ने की, यहाँ पर आपको उसके बारे में भी लिखना है। यहाँ पर तो सबसे पहले प्रथम भाषा हो जाएंगी। तो सोमवार का समय क्या रहता है, 7 से 8 बजे के समय पढ़ते हैं। और जो मंगलवार होता है उस दिन ये प्रथम भाषा को नहीं पढ़ते। फिर बुधवार पढ़ते हैं, तो बुधवार यहाँ पे 7 से 8, फिर गुरुवार 7 से 8, 7 से 8, शनिवार भी 7 से 8। और यहाँ पर आपका जो कुल घंटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमने इसका टोटल करा तो यहाँ पर आपका 1 घंटा, बुधवार 2 घंटा, गुरुवार तीसरा घंटा, और यहाँ पर शुक्रवार चौथा घंटा और शनिवार 5वां घंटा। यहाँ पर आपका कुल 5 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रथम भाषा के लिए कुल सप्ताह में 5 घंटे देते हैं। इसके बाद द्वितीय भाषा आपके लिए होगा, यहाँ पर हमने समय रखा है 8 से 8:30 PM। फिर यहाँ पर मंगलवार भी 8 से 8:30, बुधवार नहीं पढ़ा जाता है सब्जेक्ट। फिर गुरुवार यहाँ पे 8 से 8:30, फिर शुक्रवार 8 से 8:30 और शनिवार भी 8 से 8:30। तो यहाँ पर इसका 2.5 घंटा कुल होता है। फिर इसके बाद तृतीय भाषा जो होंगी 8:30 से 9। फिर इसके बाद मंगलवार और बुधवार यहाँ पर नहीं पढ़ा जाता इस सब्जेक्ट को। फिर गुरुवार यहाँ पे 8:30 से 9, फिर शुक्रवार यहाँ पे 8:30 से ही 9, शनिवार भी 8:30 से ही 9। और इसका कुल घंटा हो जाएगा यहाँ पर 2 घंटा। और जो आपका यहाँ पर इसके बाद जो गणित सब्जेक्ट आता है, गणित सब्जेक्ट में यहाँ पे सोमवार होता है 6 से 7 AM और मंगलवार 6 से 8 AM। फिर बुधवार की बात करें तो 6 से 7 और गुरुवार 6 से 7 और शुक्रवार भी 6 से 7 ही AM, शनिवार भी 6 से 7 AM। तो यहाँ पर कुल घंटे कितने हो जाएंगे, 7 घंटे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और चलिए देख लीजिए बाकी सब्जेक्ट में भी समय कितना विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगा, समय कितना होता है। तो यहाँ पर विज्ञान की बात करें, ये भी 7 से 8 AM, 8 से 8:30, 7 से 8 और 7। तो यहाँ पर इसका टोटल क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसका कुल टोटल घंटे यहाँ पर 3.5 घंटे। तो यहाँ जो प्रति दिवस के जो घंटे निकले हैं, यहाँ पर कुल घंटे को जो हमने जोड़ा तो यहाँ पर हमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका 25 घंटे यहाँ पर आएगा टोटल। इससे संबंधित आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि बताया गया था कि यहाँ पर इससे संबंधित पहले तालिका है, तालिका में आपको विद्यार्थी द्वारा पढ़ने में लगा समय बताना है। फिर इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी भी आंसर आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर इस तालिका में ही आपको इसका आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया, तो ये आपको तालिका में ही देखना है और तालिका में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। विद्यार्थी द्वारा मंगलवार, जैसे हमने देखा था कि मंगलवार जो गणित विषय है 6 से 8 घंटे के समय AM के समय आपको पढ़ा जा रहा है। तो विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को गणित विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख लेना है और यहाँ पर आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की है। तो यहाँ पर किस दिन आपको बताना है, किस दिन यहाँ पर
सबसे अधिक विद्यार्थी ने पढ़ाई की है, तो सोमवार ये दिन है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका आंसर लिखने हैं, या आप इसको पूरा सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं, सोमवार के दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की। इस प्रकार इस वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। और चलिए देख लें इसका अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की है। तो यहाँ पर आपको जो तालिका है, तालिका में आपको सबसे पहले वहाँ पर जाना, तालिका को देखना अच्छे से, फिर से समझना है। तालिका में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तालिका हमने जो बनाई है, तालिका में आपको पूरे सप्ताह में देखना है कि सबसे कम पढ़ाई किस विषय में की गई है। सबसे कम पढ़ाई आपको तृतीय भाषा में पढ़ाई की गई है। तो यहाँ पर आपको जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित व विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया है। यहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना है। गणित को यहाँ पर 7 घंटे तथा विज्ञान को 5.5 घंटे दिए गए। यहाँ पर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया वो देख लेते क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको उपरोक्त आंकड़ों का प्रयोग कर एक दंडालेख बनाना है। यहाँ पर हमने इस दंडालेख को कुछ इस प्रकार यहाँ पर बना लिया है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर आपको दंडालेख का निर्माण करना था। तो यहाँ पर हमने इस आलेख का निर्माण कर लिया है। तो यहाँ आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 5 वृत्ताकार वस्तुओं का चयन करना है। यहाँ पर आपको फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, चयनित वस्तुओं की त्रिज्या, व्यास एवं परिधि का मापन करना है आपको। फिर इसके बाद उपरोक्त मापों की सहायता से निम्नांकित सारणी को आपको पूरा भी करना है। तो यहाँ पर आप वस्तु का नाम, त्रिज्या, व्यास, परिधि एवं क्षेत्रफल भी लिखना है। यहाँ पर जिसे आप कॉलम के रूप में आपको बना के दिया गया है। यहाँ पर वस्तुओं का नाम है चकला या चकोटी, जो इसकी त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर, व्यास 8 सेंटीमीटर, परिधि 8 पाई सेंटीमीटर और क्षेत्रफल इसका 16 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 रुपये इसका सिक्का यहाँ पर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास का दुगना होता है। और इसके बाद हम इसकी परिधि की बात करें तो 2 पाई सेंटीमीटर और क्षेत्रफल की बात करें पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी क्षेत्रफल भी लिया है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं रोटी, इसकी त्रिज्या हो जाएंगी 7 सेंटीमीटर और इसका व्यास 14 सेंटीमीटर। इसके जो परिधि है 14 पाई सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर प्लेट इसका है, प्लेट का त्रिज्या हो जाएंगी 5 सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर और परिधि 10 पाई सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हम थाली की बात करें, थाली की यहाँ पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, व्यास 16 सेंटीमीटर और परिधि 16 पाई सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको जो इसकी प्लेट है, इसके बाद यहाँ पर आपको थाली है, थाली का यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास 16 सेंटीमीटर और इसकी परिधि 16 पाई सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल 64 यहाँ पर इसका हो जाएगा। इसके बाद छठवां हमने चूड़ी लिखा है, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर, परिधि 6 पाई और 9 पाई। इसके बाद पहिया हो जाएगा इसका 21 सेंटीमीटर, इसकी व्यास 42 सेंटीमीटर, इसका जो परिधि है 42 पाई सेंटीमीटर और जिसका हम बात करें क्षेत्रफल की 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने इसको जो अंगूठी लिखा है, इसका जो त्रिज्या हो जाएंगी 1 सेंटीमीटर और इसी प्रकार इस अंगूठी हम कहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर डिब्बे का ढक्कन का हमने लिखा है, घड़ी का भी लिखा है। इसी प्रकार आप अन्य वस्तुओं की भी जो त्रिज्या है, व्यास है और परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। इसके अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट में, प्लेट एवं थाली की परिधियों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको जो प्लेट है उसकी और प्लेट एवं थाली की जो परिधि है, परिधि में आपको अंतर ज्ञात करना है। तो परिधि यहाँ पर 6 पाई सेंटीमीटर का जो प्लेट एवं थाली में अंतर है। इसके जो उसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, प्लेट का क्षेत्रफल थाली के क्षेत्रफल से कितना कम है। जो थाली का क्षेत्रफल है वो कितना है और प्लेट का क्षेत्रफल है, इससे आपको डिवाइड माइनस करना है। तो माइनस आप करेंगे तो 39 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी। 7 पहले हमें 1 रोटी दी गई थी, उसका परिधि कितनी थी और उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। तो यहाँ पर हम 7 रोटी की कुल परिधि निकालेंगे तो 7 × 14 पाई सेंटीमीटर, तो इसका आपको जो परिधि हो जाएंगी 98 पाई सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएंगी। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल पहिए का है। इसका है पहिए का क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी वस्तु के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो सबसे बड़ी एवं जो सबसे छोटी वस्तु है उनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी वस्तु का क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और बाकी सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के आंसर के माध्यम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको चैनल के साइड में सब्सक्राइब के बटन मिल रहे होंगे, इस चैनल के सब्सक्राइब के बटन को आपको क्लिक कर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।